शृणु राघव तत्त्वेन यथा सीता ममाप्स्यति राम संयुक्तो लोके यामि सर्वविमर्शति परिमृष्टो दशान्तेन दशाभागेन सेव्यते। भगवान से कहता है राम सुनो आज मैं बतलाता हूँ कि किस प्रकार तुमको सीता मिलेगी। काम करने की संसार में 6 युक्तियां हैं, जैसे संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय। इन 6 प्रकार के प्रयोगों से संसार में कार्य किए जाते हैं। ये हम लोग भी कर रहे हैं इन चीजों को। तो सबसे पहले संधि, मित्रता करना, उससे संबंध बना लेना। इस प्रकार से श्रेष्ठ जन इन्हीं की सहायता से सब बातों का विचार करते हैं। उनको काम में लाए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता है। जो मनुष्य दुर्दशास्त्र ग्रस्त होता है अथवा जिसे दुर्दशा घेर लेती है उसकी दुर्दशा ही होती चली जाती है। इसलिए इन नीतियों का पालन करो, क्योंकि दशा भाग गतो ही न त्वं हि राम स लक्ष्मण यत्र ते व्यसनं प्राप्तं त्वया दार प्रदर्शनम् तदस्यं त्वया कार्य ससुर सुहृदाम्बर अकृतत्वाहिन ते सिद्धिमहं पश्यामि चिन्तयन्। तुम दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण दुर्दशाग्रस्त हो रहे हो। इसी से स्त्री हरण का यह दुख तुम पर आ पड़ा है। अतः हे सुहृदों में श्रेष्ठ राम, तुम अवश्य उससे मैत्री करो, क्योंकि मैंने बहुत सोचा, मुझे तो तुम्हारे कार्य की सिद्धि बिना उससे मैत्री किए अन्य किसी उपाय से नहीं दिखाई पड़ती। इसलिए मेरी बात मानो, उससे मित्रता कर लो। श्रूयताम राम वक्ष्यामि सुग्रीवो नाम बानर। सुग्रीव का पता बता रहे हैं। भ्राता निरस्तता क्रुद्धेन बालिना शक्रनुसूनुना। बाली और सुग्रीव दोनों भाई हैं। हे श्री राम सुनो, मैं कहता हूं, सुग्रीव नाम का एक बानर है। इंद्रपुत्र बाली ने उस अपने भाई को क्रुद्ध होकर के राज्य से निकाल दिया है। इंद्र का पुत्र है बाली और सूर्य का पुत्र है कौन? सुग्रीव। और वायु के पुत्र है हनुमान जी महाराज। हेलो, भाई तो है, देवताओं के अंश से पैदा हुए हैं। यहाँ है महाराज जी के घर। निज सत्यात्मवान वीर चतुर्ष बानरे बानरेन्द्रो महावीर्य तेजोवानमित प्रभ सत्यसंधो विनीतश्च धृतिमान मूर्तिमान महान देक्ष प्रगल्भोद्युतिमान महाबल पराक्रम भ्राता विवासितो राम राज्य हेतुर्महाबल। वह कहता है, वह ज्ञानवान सुग्रीव अपने 4 साथी वानरों के सहित ऋष्यमुख नाम के पर्वत पर, जो पंपा सरोवर तक फैला हुआ शोभायमान है, सदा निवास करता रहता है। वह वानरों का राजा सुग्रीव बड़ा बलवान, तेजस्वी, अमित प्रभाव वाला, सत्य प्रतिज्ञ, विनीत, धैर्यवान और बड़ा बुद्धिमान वानर है। वह सुग्रीव चतुर, साहसी और कांतिमान, महाबली और महापराक्रमी है। इसलिए हे श्री राम, उस महाबली को उससे श्रेष्ठ भाई बाली ने राज्य से पहले ही घर से बाहर निकाल दिया है। निश्चय ही वह तुमसे मैत्री करेगा, तुम उसके पास चले जाओ। क्योंकि आगे चले बहुरी रघुराया
ऋष्यमुख पर्वत नियराया। वहीं का पता बता रहा है। महाराज उसके पास जाओ और वह तुमसे मित्रता जरूर करेगा, क्योंकि उसको परम आवश्यकता है। उसके पास में 4 मंत्री है बस, और कोई नहीं है। उन्हीं में से एक हनुमान जी है उसके पास में। क्योंकि सते सहायो मित्रं च सीताया परिमार्गणे भविष्यति ते राम मा च शोके मनव्रथा भविष्यन्तव्यं हि यथा यच्चापि न तक्षक्ष्यमिहान्यथा कर्तुमिक्ष्वाकु शार्दूल कालो हि दुरतिक्रमः। और सीता को ढूंढने में तुम्हें सहायता भी प्रदान करेगा। हे राम, तुम दुखी मत हो। हे क्षाकवंशी शार्दूल, होनहार को मेटने की शक्ति किसी में नहीं है। होनहार बिरवान की लखत चीकने पात। होनी को कोई नहीं टाल सकता है, क्योंकि काल की गति कोई नहीं रोक सकता। और होनहार होती है वो भगवान की प्रेरणा से होने वाली घटना होती है। वह काल पर निर्भर रहती है, और काल ही ब्रह्म का निर्गुण निराकार रूप है, जो सबके पास में रहता है, सबको यथा योग्य काम करता रहता है। इसलिए गच्छ शीघ्रमितो राम सुग्रीवं तं महाबलं वयस्यं तं कुरु क्षिप्र मितो गन्त्वाद्राघव अद्रोहाय समागम्य दीप्यमाने विभावसौ सचते नावमन्तव्य सुग्रीवो वानराधिपः। अतः हे राम, अब तुम शीघ्र यहाँ से महाबली सुग्रीव के पास चले जाओ। हे राघव, यहाँ से शीघ्र जाकर के तुम अपने आप उससे मैत्री कर लो, जिससे पीछे आपसे आपस में मन मुटाव न हो। इसलिए प्रज्वलित अग्नि को साक्षी करके मैत्री करना। साथ ही यह भी याद रखना कि वानर राज सुग्रीव का आपके द्वारा कभी अपमान न होने पावे। बताओ कितनी बड़ी सीख दे रहा है। इसीलिए पावक साखी दे करे जोरी प्रीत दृढ़ाए। हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी करके मित्रता करवाई। तो ऐसा नहीं हो बात पलट जाए। बानर है, चंचल है, और कबंध कह रहा है उसका अपमान नहीं होना चाहिए। वो वैसा होगा खड़ूस गड़बड़ भाई, तो महाराज कुछ नहीं करे वो। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना। कृतज्ञ कामरूपी च महास्या सहायार्थी च वीर्यवान सक्तो यद्युवाम कर्तुम कार्यम तस्य विचिकीर्षितम् कृतार्थो वा कृत्यं तव करिष्यति स ऋक्षरज पुत्र पंपा मटति संकितः। क्योंकि वह बानर राज कृतज्ञ है, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला है, बड़ा बलवान है, और इस समय उसे भी सहायता की सख्त आवश्यकता है। तुम दोनों उनके कार्यों को करने में समर्थ भी हो, चाहे उसका काम पूरा हो जाए या अधूरा ही रहे, किंतु वह तुम्हारा काम अवश्य पूर्ण कर देगा। वह ऋक्षराज नामक वानर का पुत्र है, और भाई के डर के मारे पंपा सरोवर के किनारे घूमा करता है। इसके पिताजी का नाम है ऋक्षराज। ऋक्षराज नामक वानर का पुत्र है सुग्रीव। बाली भी वही है, लेकिन अंश देवताओं के अंश ही है। भाई पांडवों की तरह तो है। हाँ। देवता नहीं, देवता नहीं करते। क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने कहा नहीं भगवान अवतार लेकर के आ रहे देवता सहायता करो, तो देवता ही स्वंश से पैदा हो गए, अपने अपने अंश से आकर के वो बानर भालू और ये अन्य बन गए। नई बात है, जो कबंधवादी इतनी आइए नहीं वो ना, उसमें केवल संकेत मात्र है। स्पष्ट करिए तो। हाँ, इसमें तो सांप की बात बताई है, और भी चर्चा है। ये सब बता रहा है। ये गंधर्व है कोई, तो दिव्य दृष्टि मिल गई उसको, तो वो अब बता रहा है। तो रावण की कितनी बड़ी पहुंच है,
कि वहां तक इसकी भी गति नहीं है। और क्या। ये बिचौलिए का पता बता रहा है। रावण का नाम मैं जानता हूँ, हाँ ये रावण ले गया है, तुम बता रहे हो, लेकिन अब आपको अतो मुँह बना है हाँ सही। कि वो कितना प्रभावशाली है, कहाँ रहता है, क्या करता है, लेकिन उसका पता मैं बता रहा हूँ जो उसको भी जानता है। पूरे ब्रह्मांड में बातें कच्छू ना छिपो गए हो। सही है। हाँ, सूर्य का पुत्र है सर, सूर्य है ना तो। क्योंकि भास्कर रस पुत्रो बालिना कृत किल्बिष सन्निधायायुधं क्षिप्र मृष्यमु कालयं कपिं कुरु राघव सत्येन वश्यं वनचारिणं सहि स्थानानि सर्वाणि कार्त्यान्येन कपि कुंजर। वह सूर्य का औरस पुत्र है और बाली से शत्रुता होने के कारण बहुत दुखी रहता है। तुम सब आयुधों को रख करके उस ऋष्यमुख पर्वत पर रहने वाले बानर से शपथ पूर्वक मैत्री करना, क्योंकि वह कपि कुंजर सुग्रीव मनुष्यहारी राक्षसों के समस्त स्थानों को भली भांति जानता है। हे राघव, लोक में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जिसे वह नहीं जानता हो, क्योंकि नरमांसासिनां लोके नैपुण्याधिगच्छति न तस्या विदितं लोके किंचिदस्ति राघव। यावत् सूर्य प्रतपति सहस्रांशुरधिं रिन्दम स नदी विपुलांशोशैलान् गिरिदुर्गाणि कंदरान्। हे अरिंदम राम, जहाँ तक सूर्य की किरणें जा सकती हैं उतने बीच में समस्त नदियों, पर्वतों, दुर्गम स्थानों और कंदराओं को बानरों के साथ ढूंढ करके वह तुम्हारी पत्नी तुमको प्राप्त करवा देगा, अथवा स्वयं न जा करके अपने अधीनस्थ बड़े ढील डोल वाले बानरों को सीता के अन्वेषण के लिए, उन्हें ढूंढने के लिए भेज देगा। इसलिए आप चिंता न करें, क्योंकि अन्वेष्य वानरैः सार्धं पत्नीं तेऽधिगमिष्यति वानरांश्चैव महाकायान् प्रेषयिष्यति राघव। दिशो विच्चेतुं तां सीतां त्वद्वियोगेन शोचतीं स याज्ञास्यति बरारोहां निर्मलां रावणालये। तुम्हारे वियोग में चिंतित निष्कलंक सुंदरी सीता का पता लगा करके यदि वह रावण के घर में भी हुई तो वहां से लाकर तुम्हें उससे मिलवा देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हे राम, समेरु श्रृंगार गतामनिंदितां प्रविश्य पाताल तले पिवा विश्रितां प्लवंगमानां प्रवरस्तव प्रियां निहत्य रक्षांसि पुनः प्रदास्यति। इसलिए हे रामचंद्र, वह वानर श्रेष्ठ ऐसा प्रतापी है कि चाहे सीता मेरु पर्वत के शिखर पर भी कौन हो अथवा पाताल में ही क्यों न चली गई हो, वह वहां जाकर भी राक्षसों को मार करके तुम्हें ला करके उसे दे देगा। इतर से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे सीता धेगम मोपायो नाम 270 सर्गः। श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु। श्री हरे नमः।